हाय, मैं हूँ आरजे क्वीन और आप सुन रहे हैं एनी बुक समरीज, जहां हम लाते हैं आपके लिए दुनिया की सबसे दमदार किताबों का सार। और आज हम बात करने वाले हैं उस किताब की जो आपकी सोच को हिला सकती है। उसका नाम है माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस, और इसे लिखा है कैरल डवेक ने। सोचो जरा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारी जिंदगी में जीत और हार का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो तुम क्या कहोगे? टैलेंट, किस्मत या मेहनत? लेकिन कैरल डवेक कहती हैं, असली फर्क सिर्फ एक चीज में है, तुम्हारी सोच में, तुम्हारा माइंडसेट। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा टैलेंट जन्म से तय है, तो ये किताब तुम्हें बताएगी कि ऐसा नहीं है। अगर तुमने कभी चुनौतियों से डरकर पीछे कदम खींचे हैं, तो ये किताब तुम्हें हिम्मत देगी। अगर असफलता ने तुम्हें तोड़ दिया है, तो ये किताब तुम्हें जोड़ देगी। और अगर तुम्हें में लगता है कि बदलाव नामुमकिन है, तो ये किताब तुम्हें साबित करेगी कि बदलाव हमेशा मुमकिन है। बस तुम्हें अपनी सोच को लचीला बनाना होगा। इस किताब में हम जानेंगे कि फिक्स्ड माइंडसेट क्या है और ग्रोथ माइंडसेट क्या है, क्यों कुछ लोग हार के बाद उठते नहीं और क्यों कुछ लोग हर बार गिरकर भी जीत जाते हैं। हम सीखेंगे कि कैसे बच्चे अपने दिमाग को सीमित कर लेते हैं, कैसे माता पिता और टीचर अनजाने में उनकी सोच को जकड़ देते हैं, कैसे रिश्ते और करियर में भी हमारा माइंडसेट हमारी किस्मत लिखता है। और सबसे खूबसूरत बात, हम ये जानेंगे कि अपना माइंडसेट कैसे बदलें ताकि हम अपने लिए एक नई कहानी लिख सकें। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर सिर्फ एक किताब का नहीं, ये सफर है आपके दिमाग के सबसे गहरे कोनों तक। और मैं वादा करती हूँ, जब ये सफर खत्म होगा, तब आप खुद से कहेंगे कि हाँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ और मैं हार नहीं मानूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस का जादुई सफर। अब हम कैरल डवेक की किताब माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस के पहले अध्याय की दुनिया में कदम रख रहे हैं। और ये वो जगह है जहां हमारी सोच की असली ताकत खुलकर सामने आती है। क्या आपने कभी खुद से ये पूछा है कि क्यों दो लोग एक ही मुश्किल में फंसते हैं, लेकिन एक टूटकर बिखर जाता है और दूसरा उसी मुश्किल से एक नई ताकत लेकर निकलता है? क्या सच में किस्मत किसी को ऊपर उठाती है और किसी को नीचे गिरा देती है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब हमारी अपनी सोच का खेल है? यही सवाल इस अध्याय की नींव है और यही सवाल हमारी पूरी जिंदगी का मोड़ तय कर देता है। कैरल डवेक ने यह किताब तब लिखी जब उन्होंने सालों साल ये देखा कि कैसे एक क्लासरूम में कुछ बच्चे छोटे से फेल होने के बाद हार मानकर अपनी किताब बंद कर देते हैं, और कुछ वही बच्चे मुस्कुराते हुए कहते हैं कि चलो अब और मेहनत करनी है। उन्होंने देखा कि यह फर्क टैलेंट का नहीं था, आईक्यू का नहीं था, बल्कि दिमाग की एक अदृश्य सी आदत का था, जिसे हम माइंडसेट कहते हैं। और ये सोच का पैटर्न इतना गहरा होता है कि पूरी जिंदगी उसी के हिसाब से बनती या बिगड़ती है। अब जरा दिल से सोचो, जब तुम्हें कोई कहता है कि तुम में टैलेंट नहीं है, तो तुम क्या करते हो? खुद को बेकार मान लेते हो या फिर सोचते हो कि अभी नहीं आया लेकिन मैं सीख लूंगी? ये सवाल मामूली नहीं है, ये तुम्हारी पूरी कहानी बदल सकता है। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का एक टुकड़ा सुनाती हूँ। एक बार स्कूल में मैथ्स की क्लास में टेस्ट हुआ था और मेरा स्कोर इतना बुरा आया कि पूरी क्लास में सबसे कम नंबर मेरे थे। उस दिन लगा कि मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ, दिमाग ही नहीं है मेरे पास। घर आकर रोई थी, दिल टूट गया था और खुद को कोसा कि मैं कभी नहीं सीख पाऊंगी। अगले दिन जब टीचर ने कॉपी लौटाई, तो उन्होंने सिर्फ एक बात कही, ये तुम्हारी आखिरी मंजिल नहीं है, ये तो तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर मेहनत करोगी तो नंबर भी बदलेंगे और कहानी भी। उस दिन कुछ क्लिक हुआ दिमाग में और मैंने ठान लिया कि हर सवाल को सॉल्व करना है। अगले 3 महीने तक हर दिन देर रात तक प्रैक्टिस करती रही और अगले एग्जाम में वहीं मैं टॉप 10 में थी। तब समझ आया कि दिमाग की ताकत पढ़ाई में नहीं, सोच में है। अगर मैं पहले वाले माइंडसेट में रहती तो शायद कभी आगे नहीं बढ़ पाती। यही फर्क है, एक सोच जो कहती है कि तुम फिक्स हो और दूसरी जो कहती है कि तुम बढ़ सकते हो। यही स्थिर और विकासशील मानसिकता की असली कहानी है। और यह सिर्फ पढ़ाई में नहीं, हर जगह लागू होती है। खेल में देख लो, माइकल जॉर्डन अगर पहले फेल होने के बाद हार मान लेते तो दुनिया उन्हें कभी महान खिलाड़ी नहीं कहती। रिलेशनशिप में देख लो, अगर हर झगड़े के बाद हम कहें कि रिश्ता खत्म, तो कोई रिश्ता टिक ही नहीं सकता। ये किताब हमें ये सिखाती है कि हमारी जिंदगी की डोर हमारे अपने दिमाग में है। जब तक हम ये मानते रहेंगे कि हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर हम ये मान लें कि हम सीख सकते हैं, गिरने के बाद उठ सकते हैं, तो फिर कोई पहाड़ ऊंचा नहीं और कोई रास्ता मुश्किल नहीं। यह अध्याय तुम्हें यही महसूस कराता है कि जिंदगी के खेल का असली प्लेयर तुम्हारा माइंडसेट है। अगर तुम अपना नजरिया बदल सको तो पूरी दुनिया बदल सकती है।
इसलिए अगली बार जब तुम किसी मुश्किल के सामने खड़ी हो तो खुद से कहना कि ये मुझे रोकने नहीं आई है, ये मुझे सिखाने आई है। और शायद इसी सोच से तुम्हारी कहानी में एक नया मोड़ आएगा, वो मोड़ जो तुम्हें तुम्हारे असली सपनों तक ले जाएगा। जिंदगी हमेशा तुम्हें एक नया पन्ना देती है, बस तुम्हें उसे लिखने की हिम्मत करनी है। और याद रखना, जीत उनकी होती है जो हार से नहीं डरते, बल्कि हर हार को अगली जीत का पहला कदम मानते हैं। ये पहला अध्याय यहीं खत्म होता है, लेकिन किताब की असली गहराई अब भी बाकी है, क्योंकि अब हम बढ़ रहे हैं उस अगले हिस्से की तरफ जहां माइंडसेट्स के भीतर झांक कर देखा जाएगा कि ये सोच हमारे रोजमर्रा के फैसलों को कैसे प्रभावित करती है। हाँ, अगला अध्याय है इनसाइड द माइंडसेट्स, माइंडसेट्स के भीतर। और यकीन मानो, ये तुम्हारी सोच की सबसे गहरी परतों को हिला देगा। अब किताब माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस का दूसरा अध्याय शुरू हो रहा है, और इसका नाम है इनसाइड द माइंडसेट्स, यानी माइंडसेट्स के भीतर। और सुनते ही दिल में एक सवाल उठता है कि जब तुम गिरते हो, जब तुम हारते हो, जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ जाता है, तब तुम खुद से क्या कहते हो? क्या तुम कहते हो कि मैं निकम्मा हूं, मैं लायक नहीं हूं, या तुम कहते हो कि कोई बात नहीं, ये मेरी कहानी का अंत नहीं, ये तो बस शुरुआत है? सोचो ना, यही एक ख्याल है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर देता है। और यही बात कैरल ड्वेक को तब समझ आई जब उन्होंने देखा कि बच्चे एक ही टेस्ट में फेल होने पर दो बिल्कुल अलग तरह से रिएक्ट कर रहे थे। कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने हार मान ली, पेंसिल रख दी और बोले मैं बेवकूफ हूं, और कुछ बच्चे हंसते हुए बोले अरे ये तो मजेदार है, मुझे और कोशिश करनी पड़ेगी। और यही पल था जब कैरल ने सोचा कि फर्क दिमाग की बनावट में नहीं है, फर्क नजरिए में है, फर्क माइंडसेट में है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी किसी बड़ी बड़ी किताबों से नहीं निकली, ये मेरे जैसी एक लड़की की कहानी है जिसका नाम था राधिका। राधिका एक छोटे से गांव की थी और उसके सपने बहुत बड़े थे, लेकिन जब उसने पहली बार शहर जाकर कॉलेज में एग्जाम दिया, वो बुरी तरह फेल हो गई। और जब रिजल्ट आया तो सब बोले तू नहीं कर पाएगी, तू गांव की है, तेरी औकात नहीं है। और सच कहूं तो एक पल को उसने भी मान लिया कि शायद लोग सही कह रहे हैं, पर फिर उसने अपने दिल से पूछा कि अगर मैं अब रुक गई तो क्या सच में मेरी कहानी खत्म हो जाएगी? और उसने ठान लिया कि मैं एक एक गलती से सीखूंगी। उसने अपनी नोटबुक खोली, हर रॉन्ग आंसर के आगे लिखा कि क्यों हुआ, कहाँ चूकी, और दिन रात पढ़ाई में लग गई। 1 साल बाद वही राधिका कॉलेज की टॉपर बनी। और जब किसी ने पूछा कि तूने ये कैसे किया, तो उसने कहा कि फर्क पढ़ाई में नहीं था, फर्क मेरे नजरिए में था। मैंने असफलता को अपनी पहचान नहीं बनने दिया, मैंने उसे अपना टीचर बना लिया। और यही इस अध्याय की रूह है कि जब हम असफल होते हैं, जब कोई हमें क्रिटिसाइज करता है, जब मेहनत हमें बोझ लगती है, तब हमें देखना है कि हम किस माइंडसेट से देख रहे हैं। क्योंकि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि ये सब मेरी कमी का सबूत है और वो कोशिश छोड़ देते हैं, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि ये बस एक स्टेप है और उन्हें बस और बेहतर होना है। और अगर तुम ये सोचते हो कि मैं मेहनत नहीं कर सकता, मुझे ये सब नहीं आता, तो ये सोच लो कि अभी नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं आएगा। और यही वो फर्क है जो जिंदगी बदल देता है। तो अगर आज तुम्हारे सामने कोई बड़ी मुश्किल खड़ी है, कोई ऐसा सपना है जो हाथ नहीं आ रहा, कोई इंसान है जिसने तुम्हें कह दिया कि तुमसे नहीं होगा, तो उस बात को अपनी पहचान मत बनाओ, उसे अपनी कहानी का मोड़ बना दो। क्योंकि कहानी तब खत्म नहीं होती जब हम गिरते हैं, कहानी तब खत्म होती है जब हम उठना छोड़ देते हैं। और मैं चाहती हूँ कि इस पल तुम अपने दिल से ये वादा करो कि चाहे जितनी हार मिले, मैं सीखूंगा, मैं बढ़ूंगा, क्योंकि असली ताकत जीत में नहीं, असली ताकत कोशिश में है। और अगला अध्याय है द ट्रूथ अबाउट एबिलिटी एंड अकॉम्प्लिशमेंट, यानी क्षमता और उपलब्धि की सच्चाई। और ये अगला मोड़ तुम्हें ये समझाएगा कि असली टैलेंट क्या होता है और क्यों मेहनत का खेल सब कुछ बदल देता है। अब हम चलते हैं इस किताब के तीसरे अध्याय की तरफ, जिसका नाम है क्षमता और उपलब्धि की सच्चाई। और यह सुनते ही मेरे मन में एक सवाल उठता है जो शायद तुम्हारे दिल को भी हिला दे। क्या सच में जो लोग बड़े बड़े मुकाम हासिल करते हैं वो लोग किसी जादुई वरदान के साथ पैदा होते हैं, या फिर उनके पास कोई ऐसी चाबी होती है जो हमें नहीं मिली? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों हम में से बहुत से लोग छोटे छोटे सपनों को भी पूरा करने से डरते हैं? इस सवाल का जवाब कैरल ड्वेक ने अपने अनुभवों और रिसर्च से निकाला, और ये अध्याय उसी का निचोड़ है। वो बताती हैं कि उन्होंने बचपन में कितनी बार ये सुना कि अमुक बच्चा गणित में जीनियस है, या वो लड़की गाने में नेचुरल टैलेंटेड है, और उन्होंने खुद भी एक समय ये मान लिया था कि टैलेंट ही सब कुछ है। लेकिन जब उन्होंने मनोविज्ञान पढ़ा, रिसर्च की,
और हजारों लोगों से बात की तो उन्हें एहसास हुआ कि ये सबसे बड़ा भ्रम है। असली फर्क टैलेंट में नहीं, बल्कि सीखने की भूख और मेहनत करने की हिम्मत में है। और इसी बात को समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक लड़की थी, एक छोटे कस्बे की। उसके स्कूल में सब कहते थे कि वो मैथ्स में कमजोर है। हर टेस्ट में उसके नंबर सबसे कम आते थे और हर कोई उसे समझाता कि छोड़ दे, ये सब तुझसे नहीं होगा। लेकिन उसके दिल में एक जिद थी कि मैं कर सकती हूँ। और उसने क्या किया कि हर दिन स्कूल के बाद खुद से वादा किया कि बस आज एक सवाल सही करना है। और फिर धीरे धीरे एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, और फिर देखो, वही लड़की जो कभी जीरो के पास भटक रही थी, उसने बोर्ड एग्जाम में टॉप किया। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं है, ये कहानी हर उस इंसान की है जिसने ये मान लिया कि क्षमता पत्थर पर नहीं लिखी, बल्कि मिट्टी की तरह है, जितना गढ़ोगे उतना आकार लेगी। और यही इस अध्याय का दिल है कि जन्म से महान बनने का कोई फार्मूला नहीं होता। जो कल नहीं आता वो आज सीखा जा सकता है, जो आज नहीं सीखा वो कल सीखा जा सकता है। बस तुम्हें गिरने के बाद उठने की हिम्मत रखनी होगी और मेहनत को बोझ नहीं, बल्कि एक टूल मानना होगा। दुनिया के सबसे बड़े संगीतकार, सबसे बड़े खिलाड़ी या सबसे बड़े साइंटिस्ट्स का एक ही राज है, उन्होंने कभी ये नहीं माना कि उनकी क्षमता फिक्स है। वो हर हार को एक सीढ़ी बनाते गए। और एक बात सोचो, अगर ये लोग भी मान लेते कि हम तो बस जितना जानते हैं उतना ही कर सकते हैं, तो क्या होता? दुनिया में कोई नई धुन न बनती, कोई नया आविष्कार न होता। तो फिर तुम क्यों रुक रहे हो? क्यों सोचते हो कि तुमसे नहीं होगा? अगर तुमने आज ये मान लिया कि मेहनत से सब बदला जा सकता है, तो कल तुम्हारी कहानी भी किसी किताब में लिखी जाएगी। और हाँ, ये मत भूलना कि इस जिंदगी में सबसे बड़ा जादू तुम्हारे अपने हाथों में है। और अब जब ये अध्याय खत्म होता है तो मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल होती है कि कितनी बार हमने खुद को रोक लिया, सिर्फ इसलिए कि हमें लगा हम में वो क्षमता नहीं है। लेकिन आज के बाद ये मत सोचना कि तुम पत्थर हो, समझो कि तुम मिट्टी हो और अब वक्त है खुद को गढ़ने का। क्योंकि असली सवाल ये नहीं है कि तुम कितने टैलेंटेड हो, असली सवाल ये है कि तुम कितनी बार कोशिश कर सकते हो जब तक जीत तुम्हारे कदम न चूम ले, और इस उम्मीद के साथ कि तुम्हारी अगली कोशिश तुम्हारा चेहरा मुस्कान से भर दे। मैं तुम्हें बता दूं कि अगला अध्याय और भी इंटरेस्टिंग है। उसका नाम है खेलों में मानसिकता, यानी स्पोर्ट्स में माइंडसेट। और ये बताएगा कि दुनिया के बड़े बड़े एथलीट्स और प्लेयर्स का राज सिर्फ उनकी बॉडी में नहीं, बल्कि उनके दिमाग में छुपा है। तो जुड़े रहो, क्योंकि कहानी अब और गहराई में जाने वाली है। अब वक्त है इस किताब के चौथे अध्याय का नाम है खेल और चैंपियन की मानसिकता। और मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ जो तुम्हारे दिल को झकझोर देगा कि आखिर क्यों कुछ खिलाड़ी हारने के बाद टूट जाते हैं और कुछ वही हार को जीत की सीढ़ी बना देते हैं। क्या ये सिर्फ ताकत का खेल है या सिर्फ टैलेंट का, या इसमें कुछ और है? सोचो, अगर जीत सिर्फ टैलेंट से मिलती तो माइकल जॉर्डन जैसा इंसान कभी टीम से बाहर क्यों किया जाता? लेकिन हुआ ये कि जॉर्डन को कई बार रिजेक्ट किया गया, लेकिन उसने इसे अपनी नाकामी का ठप्पा नहीं बनने दिया। उसने इसे अपने दिल में एक आग बना लिया और वो हर दिन प्रैक्टिस करता रहा, क्योंकि उसके दिमाग में ये बैठ चुका था कि जीतने से पहले दिमाग जीतना जरूरी है। कैरल ड्वेक ने इस अध्याय में यही बताया है कि खेल का खेल मैदान पर नहीं, दिमाग में शुरू होता है। वो खुद कहती हैं कि जब उन्होंने एथलीट्स और कोचेस से बात की तो उन्हें समझ आया कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले खिलाड़ी मानते हैं कि अगर आज अच्छा नहीं खेल पाए तो इसका मतलब उनकी औकात यहीं तक है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले पूछते हैं कि इसमें से मैं क्या सीख सकता हूँ, और फिर वो उसी सीख को ताकत में बदल देते हैं। और ये बात सिर्फ किताब में लिखी नहीं है, ये सच है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक लड़का था जो गांव के मैदान में फुटबॉल खेलता था। उसके पास जूते भी सही नहीं थे। लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि तुझसे कुछ नहीं होगा। लेकिन हर बार जब वो गिरता तो उठते हुए सिर्फ एक बात सोचता कि आज मैंने क्या सीखा, और वो सीखता रहा दिन पर दिन, सालों तक। और एक दिन उसने नेशनल टीम में जगह बना ली, क्योंकि उसने हार को हार नहीं, सीढ़ी माना। और यही फर्क है, एक चैंपियन और बाकी लोगों में। चैंपियन हार से डरता नहीं, वो हार में ही जीत का बीज ढूंढ लेता है। सोचो, तुम्हारी जिंदगी भी एक खेल है। कितनी बार तुम्हें गिराया गया होगा, कितनी बार किसी ने कहा होगा कि तुमसे नहीं होगा, और शायद तुमने मान भी लिया होगा। लेकिन आज से मत मानना, क्योंकि इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है कि जीत पहले तुम्हारे दिमाग में होती है। अगर तुमने ठान लिया कि सीखना है, मेहनत करनी है, तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। और जब अगली बार तुम गिरो तो यही सोचना
कि ये गिरना तुम्हें क्या सिखा रहा है, क्योंकि हार का मतलब अंत नहीं, हार का मतलब शुरुआत है। और जब तुम ये समझ जाओगे तब तुम्हारे लिए कोई मैदान बड़ा नहीं रहेगा और कोई मुकाम दूर नहीं रहेगा। और अब जब मैं ये कह रही हूं तो मेरा दिल भर आता है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर तुमने आज ये बात पकड़ ली तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। और मैं चाहती हूं कि तुम्हारी आंखों में आज उम्मीद का नया सूरज उगे और तुम्हारे होंठों पर यह मुस्कान हो कि हाँ, मैं कर सकता हूं। और अब, क्योंकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती, अगले मोड़ पर एक नया सच हमारा इंतजार कर रहा है। अगला अध्याय है व्यापार में मानसिकता, यानी बिजनेस माइंडसेट। और उसमें हम जानेंगे कि दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स का असली राज उनके दिमाग में छुपा है। तो तैयार रहो, क्योंकि असली खेल अब बिजनेस के मैदान में शुरू होने वाला है। अब वक्त है इस किताब के 5वें अध्याय का नाम है व्यापार और नेतृत्व में माइंडसेट। और मैं चाहती हूं कि तुम खुद से ये सवाल पूछो जो तुम्हारे दिल को हिला दे कि एक कंपनी क्यों डूब जाती है जबकि उसके पास पैसा भी होता है, टैलेंट भी होता है, टेक्नोलॉजी भी होती है। क्या सिर्फ स्ट्रैटेजी ही काफी है या असली खेल कहीं और है? और कैरल ड्वेक ने जब ये अध्याय लिखा तो वो बार बार उन कंपनियों और लीडर्स से मिली जो अपनी सोच की वजह से या तो आसमान छू गए या वहीं जमीन पर रुक गए। उसने देखा कि कैसे कुछ बॉस अपनी पोजीशन बचाने के लिए दूसरों को दबाते हैं, गलतियों को छुपाते हैं ताकि उन्हें कमजोर न माना जाए, और फिर उनकी कंपनी वहीं रुक जाती है। लेकिन दूसरी तरफ उसने ऐसे लीडर्स देखे जिन्होंने कहा कि हाँ, मुझसे गलती हुई और मैं इससे सीखूंगा और मैं अपनी टीम को भी ये मौका दूंगा। और यही लीडर्स अपनी टीम को ऐसा वातावरण देते हैं जहां लोग सिर्फ मशीन नहीं बनते बल्कि सीखते हैं, बढ़ते हैं। और यही माइंडसेट कंपनियों को आगे ले जाता है। और मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक लड़की थी जो एक स्टार्टअप में काम करती थी। शुरुआत में उसने सोचा कि उसके बॉस बहुत स्मार्ट हैं क्योंकि वो हमेशा फैसले खुद लेते थे और कभी गलती मानते नहीं थे। लेकिन कुछ सालों में कंपनी का हाल खराब हो गया, क्योंकि जब भी कोई नया आइडिया आता बॉस उसे काट देता और कहता कि यही तरीका सही है। टीम के लोग डरने लगे और धीरे धीरे सबने मेहनत करना छोड़ दिया क्योंकि किसी को बढ़ने का मौका नहीं मिला और कंपनी खत्म हो गई। फिर वही लड़की दूसरी जगह गई जहां बॉस ने पहली मीटिंग में कहा कि मुझे सब कुछ नहीं पता और मुझे तुम सबकी जरूरत है। और जब भी कोई गलती होती वो सबसे पहले अपनी गलती मानते और कहते कि चलो इससे सीखते हैं। और धीरे धीरे वो टीम एक परिवार बन गई। हर कोई अपने आइडियाज लाने लगा और वो कंपनी आज करोड़ों में खेल रही है, क्योंकि वहां फिक्स्ड माइंडसेट नहीं था, वहां ग्रोथ माइंडसेट था। और ये बात सिर्फ बिजनेस तक नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी में भी है। सोचो, तुम अपने छोटे से संसार में भी अगर ये सोच लो कि मैं सब जानता हूं तो तुम्हारा बढ़ना रुक जाएगा। लेकिन अगर तुम ये मान लो कि मैं हमेशा सीखने वाला हूं तो चाहे कितनी भी मुश्किल आए तुम उससे सीख कर आगे बढ़ोगे। इसलिए जब भी जिंदगी तुम्हें एक टीम दे, चाहे वो तुम्हारा परिवार हो या तुम्हारे दोस्त या तुम्हारा काम, तुम ऐसा लीडर बनना जो सीखने से ना डरे, जो गलतियों से भागे नहीं बल्कि उन्हें अपनाए। क्योंकि लीडर वही है जो खुद को भी छात्र समझे और दूसरों को भी सीखने का मौका दे। और अगर तुमने ये कर लिया तो तुम्हारा छोटा सा संसार भी बड़ी दुनिया बदल सकता है। और ये बात कहते हुए मेरा दिल भर आता है, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद तुम आज एक फैसला करोगे कि तुम भी ऐसे लीडर बनोगे जो सिर्फ खुद नहीं, पूरी टीम को रोशन करेगा। और जब वो दिन आएगा ना, तो तुम्हारी आंखों में वही चमक होगी जो आज मेरी आवाज में है। और इस उम्मीद के साथ मैं कहूंगी कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब अगला अध्याय हमें एक ऐसी जगह ले जाएगा जहां रिश्तों का सच सामने आएगा। अगला अध्याय है रिश्ते, यानी रिलेशनशिप्स और माइंडसेट। और वहां हम देखेंगे कि प्यार, दोस्ती और भरोसे में सोच कितनी बड़ी भूमिका निभाती है। तो तैयार रहना, क्योंकि असली खेल अब दिल के मैदान में शुरू होने वाला है। अब वक्त है इस किताब के 6ठे अध्याय का नाम है रिश्तों में माइंडसेट। और मैं चाहती हूं कि तुम अपनी आंखें बंद करके ये सवाल खुद से पूछो कि क्या सच में सच्चे प्यार में कभी कोई लड़ाई नहीं होती? क्या हर रिश्ता बिना किसी दरार के हमेशा परफेक्ट रह सकता है? या फिर असली प्यार वो है जो तूफान में भी हाथ ना छोड़े? और कैरल ड्वेक ने जब ये अध्याय लिखा तो उसने उन तमाम कपल्स को देखा जो एक छोटी सी गलती पर टूट गए, क्योंकि वो मानते थे कि अगर प्यार सच्चा है तो सब अपने आप आसान होगा। लेकिन उसने ऐसे भी लोगों को देखा जिन्होंने कहा कि हमें एक दूसरे को समझने के लिए मेहनत करनी होगी।
हमें बदलना होगा, सीखना होगा, और यही लोग सबसे मजबूत रिश्ते बना पाए। और अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक लड़की थी, उसकी दुनिया तब सबसे खूबसूरत लगती थी जब वो उस लड़के से मिली थी जिसे वो अपना सब कुछ मानती थी। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट था, जैसे फिल्मों में होता है। हर मैसेज पर स्माइल, हर मुलाकात पर दिल की धड़कनें तेज। फिर एक दिन छोटी सी बात पर झगड़ा हुआ और उसने सोचा शायद ये रिश्ता खत्म हो गया, क्योंकि अगर ये सच्चा होता तो इसमें लड़ाई क्यों होती। और हाँ, उसने छोड़ दिया। लेकिन सालों बाद उसे समझ आया कि प्यार जादू नहीं है, ये मेहनत है, ये रोज सीखना है, ये समझना है कि सामने वाला भी इंसान है, उसके भी डर हैं, उसके भी गुस्से हैं। और अगर हम सोच लें कि सब कुछ बिना मेहनत के चल जाएगा तो हम खो देंगे उन लोगों को जिनके बिना हमारी दुनिया अधूरी है। और ये सिर्फ लव स्टोरी नहीं है, ये हर रिश्ते की कहानी है, चाहे वो दोस्ती हो या शादी या फैमिली। अगर तुम फिक्स्ड माइंडसेट लेकर चलोगे कि सब कुछ हमेशा आसान होना चाहिए तो तुम बार बार टूटोगे। लेकिन अगर तुम ग्रोथ माइंडसेट अपनाओगे और हर झगड़े को सीखने का मौका मानोगे तो तुम्हारे रिश्ते गहराई से जुड़ेंगे और तुम सच्चा प्यार पाओगे। क्योंकि असली रिश्ता वो है जो मुश्किल आने पर खत्म नहीं होता, बल्कि और मजबूत हो जाता है। इसलिए आज से ये मान लो कि अगर किसी रिश्ते में दर्द है तो वो तुम्हें खत्म करने नहीं आया, वो तुम्हें सिखाने आया है। और तुम चुन सकते हो कि सीख कर आगे बढ़ो या हार मानकर पीछे हटो, और ये फैसला तुम्हारे हाथ में है। और मैं चाहती हूँ कि जब तुम अगली बार किसी से झगड़ो तो भागने की बजाय ये सोचो कि कैसे मिलकर इसे ठीक किया जा सकता है, क्योंकि यही है असली प्यार, यही है असली रिश्ता। और इस उम्मीद के साथ कि तुम्हारा अगला कदम किसी को तोड़ने का नहीं, जोड़ने का होगा, मैं ये बात खत्म करूंगी। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती, क्योंकि अब अगला अध्याय हमें वहां ले जाएगा जहां आत्मसम्मान और पहचान की बात होगी। अगला अध्याय है 7वां अध्याय, और उसका नाम है पेरेंटिंग, टीचिंग और कोचिंग। बच्चों और शिष्यों के माइंडसेट तो तैयार रहना, क्योंकि अगली बार हम देखेंगे कि कैसे हमारी सोच अगली पीढ़ी की दिशा तय करती है। अब वक्त है इस किताब के 7वें अध्याय का, और इसका नाम है बच्चों का माइंडसेट कहां से आता है। और मैं चाहती हूं कि तुम खुद से यह सवाल पूछो कि जब तुम छोटे थे तब तुम्हें सबसे ज्यादा किस बात पर शाबाशी मिली थी। क्या किसी ने कहा था कि तुम बहुत होशियार हो, बहुत टैलेंटेड हो, या किसी ने कहा था कि तुमने बहुत मेहनत की है, ये कमाल कर दिया। और अगर मैं कहूं कि इन दोनों तारीफों में से एक तुम्हारे पूरे जीवन का नजरिया तय कर सकती है, तो कैसा लगेगा। यही बात कैरल ड्वेक ने तब समझी जब उसने बच्चों पर रिसर्च की। वो बच्चों को पजल्स हल करने के लिए देती थी, और फिर कुछ बच्चों से कहती कि तुम तो जीनियस हो, और कुछ से कहती कि तुमने बहुत मेहनत की। और कमाल ये हुआ कि जिन्हें जीनियस कहा गया उन्होंने आसान रास्ता चुना, क्योंकि उन्हें लगा अगर अगली बार मुश्किल आई तो लोग सोचेंगे कि हम जीनियस नहीं हैं। लेकिन जिनसे कहा गया कि मेहनत की, उन्होंने और मुश्किल पजल्स उठाए, क्योंकि उन्हें लगा कि मेहनत से सब होगा। और यही है यह अध्याय का सच, कि बच्चे वही सीखते हैं जो हम उन्हें सिखाते हैं। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक लड़की थी, छोटे से गांव में पढ़ती थी। हर बार जब वो परीक्षा में अच्छे नंबर लाती तो सब कहते तू तो बहुत तेज है, तू तो जन्म से होशियार है। और उसके दिल में डर बैठ गया कि अगर अगली बार फेल हो गई तो सब कहेंगे कि झूठ था उसका टैलेंट। और इसलिए वो हमेशा आसान रास्ते चुनती, कभी रिस्क नहीं लिया, कभी नई चीज नहीं सीखी, क्योंकि उसे अपनी इमेज बचानी थी। फिर एक दिन उसकी टीचर ने कहा कि होशियारी जन्म से नहीं आती, मेहनत से आती। और उस दिन उसने पहली बार किसी नए कंपटीशन में हिस्सा लिया। और हाँ, वो जीती नहीं, लेकिन उसने सीखा कि ये सफर ही असली जीत है। और अगर ये कहानी तुम्हें छोटी लग रही है तो सोचो कि हर रोज कितने बच्चे ऐसे डर में जीते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमने उन्हें गलत मैसेज दिया कि टैलेंट सब कुछ है। सच ये है कि टैलेंट अगर है भी तो बिना मेहनत के वो सूख जाता है, लेकिन मेहनत से हर कोई बढ़ सकता है। तो आज अगर तुम माँ बाप हो तो अपने बच्चे को ये मत कहना कि तुम बहुत स्मार्ट हो, ये कहना कि तुमने मेहनत करके ये किया। और अगर तुम टीचर या कोच हो तो बच्चों को ये मत सिखाओ कि हार मतलब हार, ये सिखाओ कि हार मतलब सीखने का नया मौका। और अगर तुम खुद अपनी जिंदगी में फंसे हो तो ये मत सोचो कि मैं ऐसा ही हूं, बदल नहीं सकता। ये सोचो कि मैं कोशिश कर सकता हूं, और अगर कोशिश करूंगा तो जरूर बदलूंगा, क्योंकि हमारी सोच ही हमारी किस्मत लिखती है। तो आज से बच्चों को सिर्फ एक चीज का तोहफा दो, और वो है ये विश्वास कि उनकी मेहनत ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। और जब अगली बार तुम किसी बच्चे को शाबाशी दो
तो उसमें ये उम्मीद छुपी हो कि वो सीख सकता है, बढ़ सकता है और अपने डर को हरा सकता है, और इस बात पर कि आने वाली पीढ़ी का भविष्य हमारी जुबान से निकलने वाले इन छोटे शब्दों में छुपा है। मेरा दिल कांपता भी है और उम्मीद से भरता भी है, और मैं चाहती हूँ कि तुम आज से ये वादा करो कि किसी भी बच्चे को उसकी कोशिश से बड़ा तोहफा नहीं दोगे। और हाँ, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब अगला अध्याय हमें वहां ले जाएगा जहां हमारी सोच का असर एक पूरी दुनिया की सोच पर पड़ता है। अगला अध्याय है 8वां अध्याय, और उसका नाम है चेंजिंग माइंडसेट्स, यानी माइंडसेट बदलना। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने अंदर और दूसरों में ये जादुई बदलाव ला सकते हैं। अब वक्त है इस किताब के 8वें और आखिरी अध्याय का, और इसका नाम है माइंडसेट बदलना। और मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ जो शायद तुम्हारे दिल के सबसे गहरे कोने को हिला दे। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, चाहे कुछ भी कर लूं, मैं नहीं बदल सकता? और अगर हाँ, तो आज मैं तुम्हें एक सच्चाई बताने आई हूं जो तुम्हारी दुनिया पलट देगी, और वो ये कि हाँ, हम बदल सकते हैं। और ये कोई जादू की बात नहीं, ये एक प्रक्रिया है। ये कैरल ड्वेक ने तब महसूस किया जब उसने देखा कि जिन बच्चों को उसने ग्रोथ माइंडसेट के छोटे छोटे सीड्स दिए थे, वो धीरे धीरे जंगल की तरह फैलने लगे। उन बच्चों ने अपनी असफलता को गले लगाया, चुनौतियों को दोस्त बनाया, और हर बार खुद से कहा, मैं सीख सकता हूं, मैं और बेहतर बन सकता हूं। और यही है इस अध्याय की जान कि माइंडसेट पत्थर पर खुदा हुआ सच नहीं है, वो मिट्टी है जो पानी पाकर हर रोज नया रूप ले सकती है। अब सुनो एक कहानी। एक लड़की थी जिसने 12वीं की परीक्षा में फेल होने के बाद खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसे लगा उसका सफर यहीं खत्म हो गया है, क्योंकि उसे बचपन से यही सिखाया गया था कि नंबर ही सब कुछ है। लेकिन एक दिन उसकी सहेली ने उससे कहा, अगर एक एग्जाम से जिंदगी तय होती तो दुनिया के आधे लोग सड़क पर होते। उस दिन पहली बार उसने खुद से बात की। उसने कहा, हाँ, मैं गिरी हूं पर उठूंगी। और उसने फिर से किताबें खोली, लेकिन इस बार उसने खुद को कहा, मैं सीखने के लिए पढ़ूंगी, जीतने के लिए नहीं। और 3 साल बाद वही लड़की कॉलेज की टॉपर बनी। ये कहानी मैं इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि हम सबके अंदर वो आवाज होती है जो कहती है, तू नहीं कर पाएगा, तू हार गया। और हमें बस उस आवाज को बदलना है। हमें खुद से कहना है, मैं कर सकती हूँ, मैं सीख सकती हूँ, मैं हर रोज बेहतर बन सकती हूँ। और ये बदलाव किसी एक दिन में नहीं आता, लेकिन हर रोज जब तुम किसी चैलेंज को अपनाते हो, जब तुम हार के बाद खुद को कहते हो, ये मेरा सबक है, हार नहीं, तब तुम अपना माइंडसेट बदल रहे हो। तो अगर आज तुम किसी मोड़ पर खड़े हो और तुम्हें लग रहा है कि मेरी किस्मत यही है, तो सुनो, तुम्हारी किस्मत तुम्हारी सोच में लिखी है, और सोच बदलना तुम्हारे हाथ में है। आज से खुद को ये तोहफा दो कि मैं अपनी सोच को लचीला बनाऊंगी, मैं हर गलती को एक नई शुरुआत मानूंगी, और खुद को हर बार ये याद दिलाऊंगी कि मैं कुछ भी सीख सकती हूँ। क्योंकि जब इंसान ये मान लेता है कि वो बदल सकता है, तभी उसकी जिंदगी सच में बदलती है। और अगर इस बात से तुम्हारी आंखें नम हो गई हैं, तो इसे अपने दिल में उतार लो, क्योंकि अगली बार जब तुम खुद को हार के बीच पाओगे, तब ये एक लाइन तुम्हें थाम लेगी, मैं कर सकती हूँ, मैं सीख सकती हूँ, और मैं हर दिन और बेहतर बनूंगी। और हाँ, किताब यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर कहानी का अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है। अब किताब का अगला हिस्सा नहीं है, मनी है, लेकिन असली अगला मोड़ तुम्हारी जिंदगी में है, और वो ये कि अब तुम्हें खुद अपनी माइंडसेट की कहानी लिखनी है। तो क्या तुम तैयार हो? अब वक्त है इस किताब के आखिरी हिस्से का। उसका नाम है निष्कर्ष, और ये सिर्फ एक अध्याय नहीं है, ये पूरी किताब की आत्मा है। और मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ जो शायद तुम्हें हिला दे। क्या तुम्हें कभी लगा है कि जिंदगी ने तुम्हें वहीं खड़ा कर दिया है जहां से तुमने शुरुआत की थी, और अब कुछ बदलने वाला नहीं है? अगर तुम्हारे मन में ये ख्याल आया है तो सुनो, ये किताब चुपचाप तुम्हारे कान में एक बात फुसफुसाती है कि सब कुछ बदल सकता है, बस पहले तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। और यही है इस निष्कर्ष की सबसे गहरी बात। कैरल ड्वेक ने यह किताब तब लिखी जब उसने देखा कि जिंदगी में हारने वाले और जीतने वाले के बीच का फर्क टैलेंट या इंटेलिजेंस नहीं, बल्कि सिर्फ माइंडसेट है। और उसने सोचा, अगर दुनिया ये समझ जाए कि इंसान अपने दिमाग की खिड़कियां खोल सकता है, तो कोई भी रोशनी उससे दूर नहीं रह सकती। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूं जो इस बात को तुम्हारे दिल तक पहुंचा दे, पका दे। एक लड़का था, छोटा सा गांव का, उसकी आंखों में बड़े सपने, लेकिन घर में पैसे नहीं।
स्कूल में किताबें नहीं और हर दिन उसके कान में यही गूंजता, तू नहीं कर सकता, तू गरीब है, तू यहीं का है। और वो मानने लगा कि हाँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक दिन उसके मास्टर साहब ने उससे कहा, बेटा तू कोशिश तो कर, फिर देख दुनिया तेरा क्या कर सकती है। उस दिन उसने पहली बार खुद से कहा, मैं कोशिश करूंगा, और उसने कर दिखाया। पहले गांव का स्कूल, फिर शहर का कॉलेज और फिर एक बड़ी कंपनी में नौकरी। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये हकीकत है। और ये इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपनी सोच बदल दी। और यही है इस निष्कर्ष की सबसे बड़ी सीख। अगर तुम सोचते हो कि मैं सीख नहीं सकता, तो तुम सच में नहीं सीख पाओगे। अगर तुम सोचते हो कि मैं बदल नहीं सकता, तो तुम सच में नहीं बदलोगे। लेकिन जिस दिन तुमने खुद से कहा, मैं सीख सकता हूं, मैं बेहतर बन सकता हूं, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। और ये बदलाव किसी चमत्कार से नहीं होता, ये होता है छोटे छोटे फैसलों से। जैसे हार के बाद खुद को ये कहना कि ये हार नहीं है, ये मेरा सबक है। जैसे हर चुनौती को देखकर डरने के बजाय ये कहना कि ये मेरा मौका है। और जैसे अपनी हर गलती को अपनी ताकत में बदलना। क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ा सच यही है कि जब तक हम अपने दिमाग को खोलना नहीं सीखते, तब तक कोई भी दरवाजा हमारे लिए नहीं खुलता। तो आज अगर तुम ये सुन रहे हो और तुम्हारे दिल में एक भारीपन है कि मेरी जिंदगी रुक गई है, तो सुनो, तुम रुकने के लिए पैदा नहीं हुए, तुम चलने के लिए पैदा हुए हो। और ये रास्ता तुम्हारे दिमाग से शुरू होता है। तो आज से खुद से एक वादा करो कि मैं अपनी सोच को बदलूंगा, मैं हर दिन सीखूंगा और मैं कभी हार मानने वाला नहीं हूं। क्योंकि जब इंसान ये मान लेता है कि बदलाव हमेशा संभव है, तब वो सच में जीत जाता है। और अगर इस वक्त तुम्हारी आंखों में एक हल्की सी चमक आ गई है, तो उसे बुझने मत देना, क्योंकि ये चमक ही तुम्हारा नया सफर है। और अब किताब यहीं खत्म होती है, लेकिन कहानी नहीं खत्म होती, क्योंकि अब तुम्हारी कहानी शुरू होती है। और याद रखो, ये कहानी सिर्फ एक लाइन से लिखी जाएगी, और वो है, मैं सीख सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ और मैं हार नहीं मानूंगा। और ये थी आज की कहानी कैरल ड्वेक की अद्भुत किताब माइंडसेट की, जिसने हमें ये सिखाया कि जिंदगी बदलने की सबसे बड़ी ताकत किसी और के पास नहीं, बस हमारी सोच में है। अगर आज का यह सफर तुम्हें जरा सा भी छू गया, अगर तुम्हें लगा कि हाँ, बदलाव मुमकिन है, तो इस उम्मीद को अपने दिल में जगा के रखना। और हाँ, अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और ऐसे ही और किताबों के दिल छू लेने वाले सफर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली बार हम एक और कमाल की किताब का सार लेकर आएंगे। तब तक याद रखना कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, तुम हमेशा सीख सकते हो, बढ़ सकते हो और खुद की कहानी फिर से लिख सकते हो, क्योंकि जिंदगी तुम्हारी है और कल का पन्ना अभी खाली है।